हेलो एंड वेलकम माय लवली डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, जहाँ पे हम लेके आ गए हैं 2 पाइल्स। यहाँ पे हैं आपके पार्टनर के इनिशियल्स, जिससे भी उसका नाम शुरू होता है आपको वो लेटर जो है सिलेक्ट करना है, वो वाला पाइल सिलेक्ट करना है। मेडिटेट करिए, जो भी आपसे रेजोनेट करे, और इस जो भी ये पाइल होने वाला है उसका जो टाइम स्टैम्प है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पहला जो है पाइल उसमें है AIJNMEHDTUVLZ और दूसरा है FOGKBQCPSWRX। जानेंगे उनकी करंट फीलिंग्स और देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं। शुरू करते हैं हमारे पाइल नंबर 1 से। एक बार फिर से देख लीजिए, ये सभी हैं। आइए शुरू करते हैं। स्वागत है पाइल नंबर 1 का। आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे है एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने मन में दबा के रखी है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अनजान हैं और वो आपके सामने खुलकर वो सारी चीज़ें रिवील करना चाहते हैं। रिवील से ज़्यादा मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी चल रही है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। और होता है ना, जब समय थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से खालीपन आ जाता है। तो आपके पर्सन एक तरीके से डरे हुए से नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सामने जाऊंगा भी तो मुझे किस तरीके से बात करनी चाहिए, कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन को भी अच्छी तरीके से पता है कि आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं कि अगर बोलना है तो सच बोलो, सिर्फ सच सुनना है, उसके अलावा इधर उधर की फालतू की बातें नहीं चलेगी। दूसरा, ये आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी आपके पास आएँ तो फिर अपोलोजाइज़ ना करके वो पुरानी बातों को सामने ना लाकर डायरेक्टली एक नई शुरुआत कर दें, डायरेक्टली पॉइंट पर आ जाएं कि हाँ भाई मुझे तुमसे बात करनी है क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आ रही है और काफ़ी टाइम आ गया है। बट ऐसा आपकी तरफ से होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप चाहते हैं कि एक सॉलिड एक्सप्लेनेशन हो, आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हैं और आप जवाब चाहते हैं कि तुमने भाई बातचीत अचानक से क्यों बंद कर दी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना आपको ब्रेड क्रमिंग कर रहे थे, मतलब कि आपके साथ ऐसा कर रहे थे कि आपको इग्नोर कर दे रहे थे, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। जब मन किया बात कर ली, जब टाइम नहीं हुआ या फिर किसी काम में बिज़ी है या फिर भूल गए तो बात नहीं की, और जब वो बात करते थे अगली बार तो पुराना जो हिसाब किताब है उसको क्लियर करे बिना ही आगे स्टार्ट कर देते थे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो आपको बहुत हैरानी होती है कि ये पर्सन कैसे पहली वाली बातें जो है पिछली बातों को क्लियर नहीं करते, तो राई का पहाड़ बनता गया। वो चीज़ जो है एक के ऊपर एक इकट्ठा होती गई, जिसकी वजह से मनमुटाव आप दोनों के बीच में बढ़ता गया, दूरियां बढ़ती गई और खालीपन बहुत ज़्यादा आ गया। आपके पर्सन ना हाल फिलहाल में इस बात को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं, आपके रिश्ते पे ध्यान नहीं दिया, टाइम इन्वेस्ट नहीं किया जितना इनको करना चाहिए था एज अ पार्टनर। जितना आपकी तरफ से एफर्ट्स जा रहे थे उतना उनकी तरफ से नहीं जा रहे थे, हाफ ऑफ द एफर्ट्स भी उनकी तरफ से नहीं जा रहे थे। तो उनको ना एक तरीके से आप देख रहे हैं ना, एस ऑफ सोर्ड्स आया, ऐसा लग रहा है कि कोई तलवार है, उस पर विजय हासिल करनी है, ठीक है, विजय तिलक लगाना है। तो कुछ इस तरीके का ही रिश्ता है आप दोनों के बीच में। जो चीज़ें हैं उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की है, उनको पता है बहुत सारी चीज़ें उनको बोलनी पड़ेंगी, आपके गुस्से का भी सामना करना पड़ेगा। तो इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए ताकि
पूरी कन्वर्जेशन को ये हैंडल कर सके, क्या बोलना चाहिए, किस तरीके से शुरुआत करें, किस तरीके से ख़त्म करें। क्योंकि देखिए जितने डाउट्स आपके मन में हैं उससे कहीं ज़्यादा उनके मन में है कि आप अभी इस समय क्या कर रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे। उनके मन में मुझे एक सबसे बड़ा डाउट ये भी लग रहा है कि उनको डर है कि कहीं आप किसी और के साथ ना हो अपनी लाइफ में, कहीं आप खुश तो नहीं हो। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं या फिर आप मूव ऑन कर गए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है सामने आके बात करने का, क्योंकि वो तो किसी और के साथ अभी कमिटेड है। लेकिन ये चाहते हैं कि इनके जो इमोशंस है वो एक बार आपके पास आके शेयर ज़रूर करें। और ये कहीं ना कहीं अभी इस समय ये सोच रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं अपने मन में कि बात बन जानी चाहिए। जब वो आपको बोले ना कि आपको मतलब उनको आपकी याद आती है, तो आपको भी वही चीज़ सामने से बोलनी चाहिए कि हाँ यार मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है और इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं और बाकी पुरानी बातें छोड़ देते हैं। मतलब सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, चट मंगनी पट गया उस टाइप की चीज़ें। तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, बैलेंस कैसे करके चलना है। क्योंकि मैं अभी भी देख रही हूँ उनके मन में आपको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं। ये आसपास के लोगों से अभी पूछ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और ये कोशिश भी ये करते हैं कि आपके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन मिल पाए इधर से उधर से सोर्सेस से। कभी कभार उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिल जाती है आपके बारे में कि नहीं वो तो बहुत अच्छी जॉब में कर रहे हैं या खुश हैं, वो तो पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। तो इस जो ऐसी चीज़ों से ना आपके पर्सन को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार ये तो आगे बढ़ गए हैं, इनको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज अब देख लेते हैं। एक और करंट फीलिंग्स पे पिका कार्ड रीडिंग आ गई है, न्यू रीडिंग आ गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिएगा ज़रूर। एंजल्स, एक सेकेंड। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ सबसे पहला कार्ड, एंजल ऑफ लव, डोर टू रोमांस। ठीक है, ये तीनों कार्ड्स आ गए हैं। आपके पर्सन के मन में पता है अभी क्या चल रहा है इस समय। वो आपको इस तरीके से देखते हैं कि अगर आपका साथ उनको मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। जैसे पहले बिग डील थी जब आप दोनों पहले मिले होंगे, उस समय आपको ये बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा रहे होंगे और बता रहे होंगे कि आपकी जगह क्या है, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। तो कुछ इस तरीके से अभी भी कहते नहीं है चीज़ें, कोई चीज़ मिलने से पहले उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जब वो मिल जाती है कम हो जाती है। और लेकिन अगर आप उस चीज़ को किसी तरीके से खो दें तो उसकी वैल्यू पहले की तरह ही हो जाती है, बल्कि और ज़्यादा दुगनी तिगनी हो जाती है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ और डोर टू रोमांस। उनको बहुत अच्छी तरीके से इस बात का आइडिया है कि आप जैसा जो इंडिविजुअल है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना सब कुछ होने के बाद आप फिर भी अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। लाइफ को आप इस तरीके से देख रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। हाँ, इस बात का पेन तो आपको रहेगा कि आपके लवर का साथ आपसे छूट गया, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ से, सदमे से बाहर आते हुए उनको नज़र आ रहे हैं। और आप एक तरीके से एक ऐसे इंसान लग रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा आपको देख के कि इनसे तो मुझे नफ़रत करनी चाहिए या फिर इनके पास नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट आप और ज़्यादा ग्लो अप करें तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या चीज़ खो दी। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रिग्रेट है कि मैंने एक बहुत प्रीशियस, एक अनमोल चीज़ खो दी, एंजल ऑफ लव की तरह। आप उनको लगते हैं एंजल ऑफ लव को, एक ऐसी एंजल जिससे हर कोई प्यार करता है, हर कोई उनके साथ रहना चाहता है। वो चीज़ उनके पास थी भी बट उन्होंने गंवा दी। डोर टू रोमांस, ठीक है। आपके साथ जो उनको फील होता है वो किसी और के साथ अभी फ़िलहाल भी फील नहीं हो रहा है। कितना भी ये गैदरिंग्स में चले जाए, पार्टी चले जाएं या फिर अपने आप को धुत रखने की कोशिश करें, बट वो चीज़ उनको महसूस नहीं हो रही है। ना ही जो आपकी यादें हैं, आपके ख्याल हैं, इनका पीछा छोड़ के किसी भी तरीके से जाते हुए नहीं दिख रही है। तो वो आपको और ज़्यादा अभी करेंटली मिस कर रहे हैं। उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। उनकी स्ट्रेंथ बन के आपने उनके डर को हमेशा छोटा करके उनको हमेशा हिम्मत देने की कोशिश की है। वी कैन चैट फॉर एवर, आपकी बातें बहुत लंबी हुआ करती थी। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। आपके साथ रह के उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता था। आप ऐसा फील कराते थे कि आपके लिए सबसे ज़्यादा वही बेस्ट है। आई फील कम्फर्टेबल इन योर आर्म्स, यू अंडरस्टैंड मी। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। When I am with you, I can be myself। आपके सामने वो अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं विदाउट जजमेंट के। बाकी सबके साथ वो फीलिंग नहीं आती उनको।
यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आपका साथ उनको ये चीज़ रियलाइज़ कराती थी कि आप चाहते नहीं कि वो आपकी लाइफ से कभी जाएं, बट फिर भी उन्होंने आपका साथ छोड़ा। इस चीज़ का इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल दबा के ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी देख के ज़रूर जाइएगा। न्यू वीडियो आ चुकी है, जल्दी से जाके देख लीजिए। थैंक यू सो मच माई पायल नंबर 1। अब बढ़ते हैं पायल नंबर 2 की ओर। हेलो माय डियर सोल फैमिली, मतलब कि मेरी पायल नंबर 2। ये देख लीजिए, ये है आपके लेटर्स, आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि करेंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। इस चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग्स आती है, जनरल रीडिंग्स आती है, कॉमन रीडिंग्स आती है, कलेक्टिव आती है, ज़ोडिएक साइन पर आती है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स हम लेके आने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड आ गया है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, दैट इज़ 2 ऑफ सोर्ड्स, आई मीन 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अच्छा ठीक है, ओके। देखते ही समझ आ गया है इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। ठीक है, हमारे पास आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और हमारे पास आ गया है यहाँ पे द एम्परर। एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। ओके, द स्टार का कार्ड। ठीक है, साफ पता चल रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है बातचीत बंद हो सकती है, या तो पूरी तरीके से बंद है या फिर हो रही है, ऑन एंड ऑफ हो रही है। हो सकता है वो आपको एक मैसेज लिखते हों, आप एक मैसेज लिखते हों, और उसके बाद आप दोनों की कोई बात नहीं होती हो। कोई भी बात की अगर शुरुआत होती है, अगर आप कुछ पूछते हैं और वो बात जो है बीच में कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, कोई बात पूरी तरीके से क्लियर या फिर सॉर्ट आउट किसी चीज़ का नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है बीच में लाए कर रहे हैं। मतलब अगर कोई कमरा है, अगर उसमें दरवाज़ा है, ना वो अंदर आते हैं ना वो बाहर जाते हैं पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं वो बीच में खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है द हैंगमैन। ये पर्सन खुद में ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, किसी चीज़ को लेके ये श्योरिटी नहीं दे रहे हैं आपको, और कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट। ना ही आपको ये बता रहे हैं कि हाँ अब हमें अलग हो जाना चाहिए और वी हैव टू मूव ऑन, और हमारा ब्रेकअप हो गया है। किसी भी चीज़ की ये क्लैरिटी नहीं देते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जब बातचीत भी होती है तो आपको हमेशा ऐसा लगा रहता है, आप सोचते रहते हैं ये पर्सन अभी क्या कर रहे होंगे, ये पर्सन किससे बात कर रहे हैं, बिज़ी हैं, काम में हैं, घर पर हैं, छुट्टी पे हैं। कुछ भी आपको इस पर्सन के बारे में पता इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये पर्सन कभी भी कोई भी चीज़ आपको खुद ब खुद बताते ही नहीं है। सब कुछ ऐसे हवा में चलता रहता है। आपको इमेजिनेशन से ही, मतलब खुद की अजम्पशन से ही पता लगाना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये पर्सन कभी जवाब देते ही नहीं है, खुद से बात करते नहीं है, कोई भी चीज़ें क्लियर करके नहीं चलते, किसी चीज़ का जवाब नहीं आता कि समय के साथ चलो ये हो गया तो इसका रीज़न ये है, ये हो गया, ये कुछ भी नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा लगता है कि आप जो है ना, अगर वो एक बार आपको मैसेज कर दें तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और खुशी से उनका रिप्लाई भी कर देते हैं ये सोचकर कि हाँ चलो अब मैसेज आ जाएगा, या फिर अब अपनी तरफ से पूरी तरीके से एफर्ट्स करेंगे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ये फिर से एक बार मैसेज करके फिर गायब, एक बार कुछ थोड़ा सा हिंट दिखा के फिर गायब। कुछ भी चीज़ें क्लियर कट करके नहीं चल रहे हैं, और इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है ये खुद ब खुद ये ऐसे ही कंफ्यूज्ड आदमी है, या फिर हो सकता है लेडी हैं, जो भी हैं आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। ये पर्सन जो है ना, ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनका दिल क्या चाहता है। इनके मन में अगर किसी के लिए फीलिंग्स है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जानते हैं अगर ये किसी को चाहते हैं और उसके लिए उसके करीब जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए, उसको कन्विंस करना है, बट ये चीज़ वो सोचते ही रह जाते हैं। उनके एफ़र्ट्स में, उनके एक्शन में नज़र नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है ये पर्सन आपको कुछ कहते हैं, आपको वादे भी करते हैं, जब आप कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं वो भी तब जब इनका मूड हो, वो भी तब जब सिचुएशन इनके लिए सही हो,
ठीक है। अपने आप से खुद ब खुद ही हमेशा ऐसे नहीं करते, लेकिन आप ऐसे हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके लिए सिचुएशन जो है इतनी आसान नहीं थी, उस समय बात करना पॉसिबल नहीं था, बट अपनी प्रायोरिटीज़ को पीछे रख के भी आपने इनको बहुत बार तवज्जो दी है, इनको अपना समय दिया है, हमेशा इनको प्रायोरिटी पे रखा है। यहाँ पे कार्ड आया है द एम्परर, जिसका मतलब ये है, एक चीज़ और बता दूँ, ये पर्सन इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड क्यों है, ये पर्सन आपको श्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहे, ठीक है, क्यों नहीं आपको कोई चीज़ मतलब क्लियर कट बोलते। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि ऊपर ऊपर से ये ठीक है, ये बहुत बिंदास है, इजी गोइंग है, बहुत मज़े में है, लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरपोक है। साफ सीधी बात है, इन पे किसी तरीके का मुझे एक प्रेशर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक मेल का हाथ है। मेल जो है वो थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है, कलीग हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली मेम्बर मुझे यहाँ पे शामिल नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली की वजह से ही आपका जो रिश्ता है अभी तक जो है आप दोनों का मिलन ना हुआ हो, क्योंकि इनके फादर या फिर कोई ऐसे मेल हैं जो इनकी फैमिली में जो इन पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, ठीक है, और या फिर उनको बोलते हैं कि यहाँ पर रिश्ता नहीं करना, इस लड़के से या इस लड़की से दूर रहो, क्योंकि तुम दोनों का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुमने ऐसा कुछ करके हमारी नाक कटवा दी, कि यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया था। कुछ इस तरीके की इमोशनल ब्लैकमेलिंग मुझे यहाँ पर चल रही है। ये जो है मेल हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, ये अपनी बात मनवा रहे हैं आपके पर्सन से, और आपके पर्सन जो है बहुत बार सोचते भी हैं आगे की ओर आने की, क्योंकि दिल में तो है, करंटली यही चल रहा है इनकी लाइफ में, ये आपके पास आने की सोचते हैं, बहुत बार फ़ोन पकड़ते हैं, बहुत बार कोशिश करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको कोई किसी इनडायरेक्टली भी कोई मैसेज दिया हो, कोई स्टेटस के थ्रू आपने देखा हो, या फिर किसी फ्रेंड से बुलवाया हो, या कुछ ऐसा बोला हो जिससे आपको बुरा लगा हो। वो चाहते ही इसलिए ऐसे थे कि आप किसी तरीके से कुछ भी हो जाए या बुरा मान के इसे एटलीस्ट जवाब देने के मारे आप उनको मैसेज कर दे, कोई आपकी तरफ से सिग्नल मिल जाए तो इस पर्सन को हिम्मत मिल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये डरे हुए हैं और इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जितना ज़्यादा समय बीतता जा रहा है, आप दोनों के बीच में जितना ज़्यादा गैप आता जा रहा है, उतना ही इस पर्सन की जो क्रेविंग्स है या फिर आपको पाने की जो इच्छा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन एक तरीके से ये मजबूर है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख लेते हैं। पाइल नंबर 2 मैं ये बताना चाहूँगी, नई रीडिंग जो है वो आ चुकी है, पिका कार्ड रीडिंग या फिर कह लीजिए जनरल रीडिंग, कलेक्टिव भी हो सकती है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। इस रीडिंग को देखने के बाद ही आप वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। यिन यांग, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे समझ आ रही है क्या सिचुएशन है, इनके मन में क्या चल रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कड़ी से कड़ियाँ जुड़ रही हैं। जैसे कि मैंने बोला कि उस मेल का बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर पर असर है, या फिर थर्ड पार्टी या जो भी घर वाले हैं। तो ये पर्सन ना क्या कर रहे हैं, जब ये बात कर कर के थक रहे हैं, या फिर कन्विंस भी इन्होंने बहुत बार किया है तो इनकी नहीं चल रही है, ये बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं। थक हार के इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कोई और रास्ता अपनाया जाए। तो ये क्या कर रहे हैं, हो सकता है अगर ये जॉब कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा कर लें, या फिर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी किसी चीज़ से ना खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी अचीवमेंट से, कि ऐसा कुछ हो जाए, ये थोड़ा बहुत अगर सक्सेसफुल हो जाए तो अपने फादर को या फिर उस थर्ड पार्टी को मना सके कि हाँ मैं केपेबल हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको लेट गो या फिर लेट डाउन कर दिया है, मैंने आपको शेमफुल फील कराया है, बट वो मेरा प्यार है, मुझे उसके पास जाना है। तो कहीं ना कहीं उनको इम्प्रेस करने के लिए ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। ये चाहते हैं थर्ड पार्टी मान जाए और वो सारे कन्विंस हो जाए, तो ईजिली आप दोनों की नैया पार हो सकती है। तो इस वजह से बहुत बार ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड और टायर्ड भी नज़र आ रहे हैं, ओवर टाइम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ वो ना करके अपने जॉब पे फोकस कर रहे हैं, और जो काम है उस पे फोकस करें, या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके रिज़ल्ट पे फोकस करें, ताकि वो उनको इम्प्रेस कर सके और खुशी से एटलीस्ट वो उनकी बात मान के आप दोनों के रिश्ते के लिए राज़ी हो जाए। यहाँ पे है यिन यांग, मैन होल्डिंग अ हार्ट। एट द सेम टाइम वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका जो फ्यूचर है वो आप ही के हाथों में है।
आप ही के साथ वो अपना फ्यूचर देखते हैं और इस पर्सन को कोई और लुभाता नहीं है, कोई और भाता नहीं है, आपकी तरफ आते नहीं है, बोलते इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो बोलेंगे ना तो जैसे ही वो आपके पास आएंगे तो उनके मन में और ज़्यादा फीलिंग्स आपके लिए जागती जाएगी और बिना कमिटमेंट के तो आप तो नहीं मानेंगे, है ना। वो भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि देखो, मैन होल्डिंग अ हार्ट, जिस बेकरारी से आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं ना, उसी सेम बेकरारी से वो भी चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो। इंतज़ार यहाँ पे वो भी कर रहे हैं और इंतज़ार आप भी कर रहे हैं, तो दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप दोनों का यूनियन भी होगा क्योंकि यहाँ पे यिन यांग वाला कार्ड आ गया है, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए दूरियां हैं लेकिन यहाँ पे मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। नंबर है 22, 19, 43 एंड 45। मिलेंगे तो आप ज़रूर, ठीक है। अचानक से मिले या फिर इंटेंशनली आपके पास आए अपना काम ख़त्म करके, लेकिन यहाँ पे किसी टाइप का कम्युनिकेशन होगा और वो भी बहुत जल्द होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस। रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके इस वीडियो को प्यार देख के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा। आपके कार्ड्स देख लेते हैं। You are the light of my life. It would be great fun to grow old together. Obviously ये चाहते हैं आपसे शादी कर ले, आपके साथ सेटल डाउन हो जाए। You know how to put me first. आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी दी है। I like how you respect me. हमेशा रिस्पेक्ट भी दिया है, कभी भी इनके खिलाफ नहीं गए हैं, इनके ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट दिया, इनको भी प्यार किया है। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का कनेक्शन ऐसा था कि बोलने से पहले ही आप समझ जाते थे एक दूसरे को बहुत डीपली। यू मेक मी फील अडोर्ड, आप उन्हें स्पेशल फील कराते थे। ये सारी क्वालिटीज़ उनको आपकी बहुत ज़्यादा पसंद थी और आपको याद करके कहीं ना कहीं आपकी एब्सेंस में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई रीडिंग को ज़रूर से देखिएगा, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, यही कहूँगी तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, लव यू ऑल।